हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं पीके भाई। तो आज का हमारा लेसन प्लान जो है कक्षा 4 से है सामाजिक अध्ययन का। तो प्रकरण आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। हमारा प्रकरण है जम्मू और कश्मीर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामान्य उद्देश्य आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। तो ये तो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य था। दूसरा सामान्य उद्देश्य देखिए क्या है। दूसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और चौथा सामान्य उद्देश्य है छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। उसके बाद पांचवा हमारा है सामान्य उद्देश्य छात्रों की स्मरण शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। तो ये तो हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ। हमारी अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। तो अब विशिष्ट उद्देश्य देखिए क्या है। यहाँ हमारा पहला पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य का है कश्मीर की सुंदरता से बच्चे परिचित हो सकेंगे। यानी ये जो हमारा चैप्टर पढ़ाना है, यानी जिस हमारा टॉपिक को हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। यानी पढ़ाने का हमारा क्या विशिष्ट उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। तो ये पहला हो गया कश्मीर की सुंदरता से बच्चे परिचित हो सकेंगे। और दूसरा हो गया जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध वस्तुओं के विषय में जान सकेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया वहाँ के रोजगार की प्रमुखता के संबंध में बता सकेंगे। तो ये तो फिलहाल था हमारा विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 3 पॉइंट। अब अगली हेडिंग हमारी आती है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए क्या प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, चित्र विधि। तो ये चित्र विधि नहीं आप कीजिएगा, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि या व्याख्यान विधि। व्याख्यान नहीं, स्पष्टीकरण विधि। उसके बाद देखिए हमारी अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। देखिए आपको दिखाई दे रहा है सहायक सामग्री। तो अब सहायक सामग्री में हम लोग क्या यूज करेंगे। सहायक सामग्री में देखिए यहाँ पे जो है वहाँ के महिलाओं का मतलब वो जो ड्रेस है उसमें जो है इसका चित्र लिया गया है। यानी वहाँ की महिलाएं इसी तरीके का ड्रेस पहनती हैं। और ये वहाँ का हाउस बोट यानी ग्लेशियर दिखाया गया है। ये हिम नदी है और ये हाउस बोट दिखाया गया है। ये हमारा जो है सहायक सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। बच्चे अपने देश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी पूर्व ज्ञान में ये आ गया। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। इसमें देखिए पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है। बच्चे कहेंगे भारत। उसके बाद दूसरा प्रश्न भारत में कुल कितने राज्य हैं। 29 राज्य हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर है और जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। या आप इसे यहाँ छोटा कर सकते हैं प्रश्न को कि कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे जम्मू और कश्मीर। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न आ रहा है जम्मू और कश्मीर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ से हमारा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जा रहा है। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये समस्यात्मक प्रश्न हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ आप तुरंत उद्देश्य कथन बोलेंगे बच्चों आज हम जम्मू और कश्मीर नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। या आप कहेंगे यहाँ बच्चों आज हम जम्मू और कश्मीर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अच्छा रहेगा। उसके बाद ये पाठ प्रस्तुतिकरण हमारी अगली हेडिंग आ गई है। पाठ प्रस्तुतिकरण में देखिए ये यहाँ पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारा हो गया जम्मू शिक्षण बिंदु में हो गया जम्मू और कश्मीर। छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन श्याम पटकाय। तो छात्र अध्यापक कथन में पहला भारत का ताज किस पर्वत कहते हैं। छात्र कथन में हिमालय। जम्मू और कश्मीर कौन सी नदी बहती है, झेलम। किस सुंदरता के कारण कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, प्राकृतिक सुंदरता के कारण। तो ये हमारा अब चलते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ। हमारा अगला पेज उसके बाद जो 3 प्रश्न हमने पूछे हैं उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा आपको। कश्मीर की घाटी हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच है। यहाँ झेलम नदी बहती है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। तो ये हमारा स्पष्टीकरण कर दिए। जैसे हम पटकार हुआ है जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी बहती है। जैसे हम पटकार इंपॉर्टेंट बिंदु का इसे हम पटकार हम करेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ के काम धंधे तथा पर्यटन शिक्षण बिंदु में हो जाएगा। तो कश्मीर के प्रसिद्ध फलों के नाम बताइए। सेब, चेरी, खुमानी। कश्मीर के अधिकांश लोग क्या रोजगार किया करते हैं? केसर की खेती, भेड़ बकरी पालना। उसके बाद कश्मीर में स्थित किसी झील का नाम बताइए। डल झील, याक झील। डल झील मतलब कश्मीर में स्थित किसी झील का नाम बताइए, तो इसमें डल झील हो गया। तो इसमें भी अब श्यामपट कार्य कर देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, कश्मीर में डल झील स्थित है। उसके बाद हम तीनों प्रश्नों का स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण में, इस राज्य में केसर की खेती होती है। इसकी उपयोगिता औषधियों, भोजन एवं सुगंधी निर्माण आदि में होती है। यहाँ के लोग भेड़ बकरी तथा याक पालते हैं, जिनसे पश्मीने तथा पट्टू के शाल तैयार किए जाते हैं। यहाँ डल झील, गुलमर्ग तथा झरनों के मनमोहक दृश्य पर्यटन के लिए आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद फिर जो है पुनः यहाँ का रहन सहन हेडिंग है, यानी शिक्षण बिंदु में। फिर यहाँ पहला प्रश्न है, कश्मीरी लोक संगीत की क्या धुन है? छंकूर। यानी यहाँ आपको फिर सैंपट कार्य करना पड़ेगा। कश्मीरी लोक संगीत की धुन छंकूर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कश्मीर घाटी के घर किस प्रकार के होते हैं? ढालदार। आप यहाँ पर भी सैंपट कार्य कर सकते हैं, कश्मीर घाटी के घर ढालदार होते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कश्मीर के पेड़ अधिकतर किस प्रकार आकार के होते हैं? शंकु आकार के। तो ये हमारा प्रश्न 3 हो गया। फिर उसके बाद इन प्रश्नों का हम फिर पुनः स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में, छंकूर कश्मीरी लोक संगीत की एक धुन है। यह खुशी के अवसरों, मेलों तथा त्योहारों आदि पर गाई जाती है। लोकवाद्य संतूर है। यहाँ के घर ढालदार होते हैं ताकि बर्फ़ तुरंत फिसल कर नीचे गिर जाए। यहाँ के अधिकतर पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है मौन वाचन। यहाँ देखिए, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा, यानी दिया गया। उसके बाद हमारे बोध के प्रश्न आ जाएंगे। इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं बोध के प्रश्न में। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? और दूसरा है डल झील कहाँ स्थित है? उसके बाद हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न आ जाएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध कलों के नाम बताइए। उसके बाद यहाँ है दूसरा प्रश्न, कश्मीर घाटी में घर किस आकार के होते हैं? ये कलों नहीं, ये फलों है। कश्मीर के प्रसिद्ध फलों के नाम बताइए। उसके बाद कश्मीर घाटी में किस आकार के घर होते हैं? ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न आ गए। उसके बाद हमारा निरीक्षण कार्य आएगा। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा, अर्थात जो श्यामपट कार्य हुआ है उसी का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद गृह कार्य आता है, बच्चों पाठ का पुनः अध्ययन करके आना है, या आप इसमें 2-3 क्वेश्चन दे सकते हैं और कह सकते हैं कि बच्चे कल घर से याद करके आना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।